देख लेते हैं ग्रिड मेरा कैसा दिखाई दे रहा है। दिस इज माई ग्रिड, है ना। तो गलतियां हुई, और ये वाले रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस है ना। अभी देखना मेरी ग्रिड की ऐसी तैसी हो जाएगी जब मैं रिकमेंडेड। ये सबूत है कि आईआईटी में मैं उस टाइम पे गया था, इसका मतलब उस टाइम पे मुझे आता था, अब नहीं आता। ये रिकमेंडेड एमसीक्यूज खोले, देखना इसमें कितनी गलतियां हुई है। ये लाल जो है ना है ना, और ये रिलेटिव वेलोसिटी वाले हैं। तो इट हैज नॉट बीन इजी, बट इट इज क्वाइट फेयर। तो मैंने ये किया है। और उसके अलावा मैंने आई हैव डन बॉटनी का, मैंने लिविंग वर्ल्ड किया है। उसका एक चैप्टर मैप टाइप भी बनाया है। तो लिविंग वर्ल्ड में जाएं तो यहाँ पे इफ यू सी, यदि आप लेवल 0.5 देखेंगे, इसमें तो एब्जॉर्ब कोई सॉल्व होता नहीं क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल के होंगे बायो में। दिस इज रीजनेबली गुड, ग्रीन है। पर रिकमेंडेड एमसीक्यूज में इसमें भी बैंड बजा, कुछ के लिए मिस्टेक्स थी, बट अदरवाइज ये रखा। बच्चे कहेंगे सर इतने नंबर पे ना आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो भूल जाओ। मतलब 345 मार्क्स पे 98.5% आया था। हेलो। आज मेरे साथ हैं कपिल सर। और मैंने नोटिस किया कि कपिल सर पिछले कुछ टाइम से, पिछले 4-5 दिन से उनके चैनल पे एक ट्रूमन प्रोजेक्ट करके कुछ वीडियोस आ रहे हैं और 6-6 घंटे के वीडियोस होते हैं। तो मैंने सोचा कि कपिल सर से एक बार पूछा जाए। कपिल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच राहिल। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर कि ये ट्रूमन प्रोजेक्ट जो है ये है क्या? बेसिकली क्या है कि मैं पढ़ रहा हूँ 6 घंटे हर रोज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन पढ़ चुका हूँ। हर रोज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ 5 बजे से 11 बजे तक। और जो बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट की, वही पढ़ रहा हूँ। neetprep.com से पढ़ रहा हूँ, वहीं पे लेक्चर देख रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लाइव स्ट्रीम होता है बच्चों के लिए, तो बच्चे आके बैठ जाएं और वो भी पढ़ लेते हैं। ये है ट्रूमन प्रोजेक्ट। ओके सर। तो सर ये नाम जो है ट्रूमन प्रोजेक्ट, ये कहाँ से आया है? एक मूवी है ट्रूमन शो, जिम कैरी है उसमें। और एड हैरिस है, एड हैरिस मीडिया बैरन है, जिम कैरी। एक छोटा बच्चा जब होता है तो एड हैरिस उसे गोद ले लेता है, उसके आसपास पूरा शहर बना देता है। और वो जब बड़ा हो रहा है ना, तो उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो आई एम फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि यदि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे देखते देखते बहुत सारे लोग पढ़ लेंगे। जैसे वहां पे ट्रूमन को देख रहे थे, वैसे इस जगह पे ट्रूमन जो है, एक लेवल पे मैं हूँ, मुझे बच्चे देख रहे हैं पढ़ते हुए। इट इज ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ देम, मैं कौन सा लेक्चर देख रहा हूँ, 1.5x पे देख रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, और जो भी चीजें मैंने स्टूडेंट्स को बताई हैं वो सब मैं खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रूमन प्रोजेक्ट में। अच्छा सर, तो सर एक बात मैंने कमेंट्स में देखा कि बच्चे कह रहे थे कि कपिल सर तो आईआईटी से हैं, आईआईटी दिल्ली गए हैं, तो उनकी रैंक भी अच्छी होगी। तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री तो पहले से आती होगी, सिर्फ बायो तो नया है उनके लिए। या तो सिर्फ बायो के लिए नया है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको चैलेंज आ रहा है? भाई आई एम 47। मुझे आईआईटी के अंदर घुसे हुए एग्जैक्टली 29 साल हो गए हैं, है ना। तो दो चीजें हैं। मैं जनरली जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ये ट्रूमन प्रोजेक्ट वाले जो सेशंस होते हैं, मैं बैठते हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, उन स्टूडेंट्स के फादर की एज का हूँ अप्रोक्सीमेटली, +- 1-2 ईयर्स टाइम। तो यदि आपको लगता है आपके बहुत सारे फादर जो हैं वो इंजीनियर्स होंगे, तो अपने फादर से जाके पूछ लो कि जो कपिल सर कर रहे हैं आसान है या मुश्किल है। दूसरा एविडेंस ये है कि अभी लोग जो एमबीबीएस में घुसे हैं, 2 साल बाद उनसे कितने फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट है ना। परफेक्ट डिके हो जाता है, ऐसे ऐसे पीक पे पहुंचते हैं एग्जाम के दिन और बिल्कुल गायब। ये बच्चों ने जिन्होंने रीनीट एग्जाम दिया था ना, इसमें इनकी जान निकल गई होगी वापस। 10 दिन पहले जो याद था सारा गायब। तो 29 साल तो है ना, मतलब इट इज एन इटर्निटी, पता नहीं उसके बाद क्या क्या कर लिया। सब कुछ पूरा पूरा लेक्चर, मतलब है ना। मुझे ऐसा डर बैठा हुआ है ना कि मैं एक भी चीज मिस ना कर जाऊं। प्रॉपर प्रॉपर नोट्स ले रहा हूँ कि भाई विवेक सर ने ये इंटरेस्टिंग चीज बताई, और मिश्रा सर बता रहे कि जीनस जो होते हैं वो मोनोटिपिक भी होते हैं और पॉलीट्रॉपिक भी होते हैं। आई एम राइटिंग एवरीथिंग बिकॉज कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एवरीथिंग इज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल राइट नाउ, एंड इट इज विजिबल इन द सेशन दैट आई एम डूइंग। तो मतलब नॉट जस्ट बायो, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी चैलेंजिंग लग रहे हैं? इट इज नॉट इजी एट ऑल एट ऑल। मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के जब मैंने रेकमेंडेड एमसीक्यूज में जाके हार्ड क्वेश्चन करने की कोशिश की, मेरी ऐसी तैसी हो गई है। मतलब आई कैन नॉट टेल यू। मतलब जनरली फिजिक्स में क्या होता है कि आप जब कोई चॉइस मार्क कर रहे हो ना कैलकुलेशन के बाद, तो आपको पता होता है सही है या गलत है। वहां पे हार्ड क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी करीब 30-35 बच्चे ज्वाइन करते हैं, कि बेइज्जती होने वाली है। क्लिक करता हूँ और वहां पे रेड आ जाता है और पास में है ना ग्रीन आ जाता है। तो या इट इज अ स्ट्रगल, बट इट इज गुड फन, मजा आ रहा है। सर तो दैट इज इंटरेस्टिंग, इट्स गुड दैट यू आर हैविंग फन, बट मैं जानना चाहता था कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया, आप क्यों कर रहे हैं सर? ये आप तो नीट नहीं देने वाले हैं, या आप नीट लिखेंगे? नहीं, मैं नीट तो लिखूंगा। बस अभी शुरू में देख रहा हूँ कि मेरे बस की है या नहीं। एवरी डे आई डू दिस, आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस। मुझे पता है कि सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 6 आवर्स इज नॉट ईजी।
तो मैं जब 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, आई एम रीजनेबली प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं है कि मैंने टारगेट रखा है 2 हफ्ते में 4 चैप्टर करूंगा। तो आपका जो सवाल था कि वाई एम आई डूइंग दिस, स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे सुबह से शाम तक मोटिवेशन मिलता है, स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे सुबह से शाम तक गाइडेंस मिलता है, कमी नहीं है। हमने बहुत अच्छा कोर्स बना दिया टारगेट बैच। यदि आप तमीज से उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सबूत है, उपलक्ष गोयल 90,000 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसकी रैंक 3 आई है। मल्टीपल टाइम्स वो हमारे टेस्ट देता था, टेस्ट में टॉप रैंक आती थी। शर्मा सर का जब मैराकी स्टार्ट हुआ था, उसमें हमारे साथ बीच में बैठ के डिस्कशन कर रहा था। तो यदि आप में मोटिवेशन है, इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड एवरी डे लाइक उपलक्ष डिड, आपकी रैंक 3 आ जाएगी विद व्हाट इज अवेलेबल। टारगेट बैच है, मोटिवेशन गाइडेंस यूट्यूब पे, वो मेरी मोटिवेशन गाइडेंस सुनता था, मार दिया चक्का। पर ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ जिनकी कैपेबिलिटी है, जिनका पोटेंशियल है, मोटिवेशन गाइडेंस एंड टारगेट बैच इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। उसके साथ उन्हें, मुझे ऐसा लगता है, कंपेनियनशिप, साथ, वो चाहिए। वो साथ का लॉजिक थोड़ा ऐसा है राहिल, मुझे ऐसा लगता है कि आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ कि मैं सुबह टाइम पे जगूंगा और वॉक करने या रन करने जाऊंगा, है ना। एक दिन होता है, 4 दिन नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई साथ में बंदा मिल जाए ना, जो उठा दे आके, या मैं उसे जाके उठा दूं, तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है 4 में से 3 दिन हो जाए, जो जनरली 4 में से 1 दिन होता है। तो इन वाले सेशंस का पर्पज ये है कि कपिल सर पढ़ रहे हैं, हम भी साथ में बैठ जाते हैं, 5 से 11 का टाइम सेट कर लेते हैं कि सेल्फ स्टडी करेंगे अच्छी तरह, है ना। लेक्चर देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लिखना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट यू कमिट टू मी एंड टू योर सेल्फ कि यार उस टाइम से उस टाइम तक सर के साथ बैठ के पढ़ लेंगे। तो मेरा मंत्रा है, मुझे ऐसा लगता है, इसी जो चैनल जिसपे कर रहे हैं उस पर भी ऊपर लिखा हुआ है, सक्सेस के लिए मोटिवेशन से ज्यादा साथ चाहिए। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड। ये सर, ये तो काफ़ी रेलेवेंट है कि आपके साथ अगर कोई कंपेनियन होता है तो चीज़ें करना आसान हो जाता है। मेरे फ्रेंड और मैंने जिम साथ में ज्वाइन किया था। अ, जब तक वो जिम जा रहा था तब तक मैं भी रेगुलरली गया, उसने छोड़ा तो फिर मेरा भी जाना बंद हो गया। करेक्ट, वही होता है। तो ये वो चैनल है, यहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। और मैं यहाँ पे लाइव सेशंस कर रहा हूँ, देखिए। तो काफ़ी फैसिनेटिंग है। 1 2 3 4 हो चुके हैं, पांचवा ये आज। हर रोज 5 से 11 बजे तक मैं बैठता हूँ। और आप देखेंगे इसके अंदर पढ़ रहा होता हूँ मैं। इफ़ यू ओपन वन ऑफ दीज, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब जैसे मैं ये टारगेट बैच से निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, इंटरेस्टिंग है। है ना। टी इज इक्वल टू मैं बच्चों से कहता हूँ म्यूट कर दो, 120। एंड यू डोंट हैव टू डू व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज नॉट द आइडिया। मैं जो भी कर रहा हूँ, आपका और मेरा रिश्ता बस ये है कि आप 5 से 11 पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, दैट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट इन कोचिंग, या फिर आपका जो भी रिवीजन प्लान है, टेस्टिंग प्लान है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का प्लान है। इट शुड नॉट बी व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, और सबका स्केड्यूल डिफरेंट हो सकता है। सर तो आपने 4 सेशंस ऑलरेडी कर दिए हैं, आज 5वां शेड्यूल्ड है। अभी तक कैसे चल रहा है सर, आपको कैसा लग रहा है? तो राहुल, जैसे मैंने एक तो ये बताया कि इट हैज नॉट बीन केक वॉक एट ऑल, राइट। मतलब V = U+80, कब उसमें साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। एक गैलीलियो का ऑड नंबर प्रॉब्लम था, और मेरी जनरल है ना अवर्जन है कि ये टर्म या ये ट्रिक याद कर लो, तो मैं उसके लॉजिक में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ चीजें मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल कि आप जब लेक्चर देख रहे हैं तो नोट्स लें, बिकॉज अदरवाइज रिटेनिंग इट जस्ट आफ्टर इवन 1 आवर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स में वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लो, विच इज व्हाट एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व इज। और उसके बाद 0.5 लेवल करो टॉपिक वाइज। तो मैंने मोशन और स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया था, अप टू रिलेटिव वेलोसिटी। मुझे कहीं ना कहीं है ना रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन से डर लगता है ना। और फिर मैंने कहा था फिर रिलेटिव वेलोसिटी के बाद का करूंगा। तो उस टाइम तक के मैंने लेक्चर देखे, अराउंड 5 आवर्स के लेक्चर से नोट्स लिए, और फिर उसके साथ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया। तो पहले मैंने एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व देखा, फिर 0.5 लेवल किया, फिर रिकमेंडेड एमसीक्यूज में भी पहले इजी सेलेक्ट कर लिया। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। तो फैसिनेटिंग था। तो आई एम बेसिकली डूइंग व्हाट आई टेल स्टूडेंट्स। तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग वाला हिसाब है। तो क्वाइट फैसिनेटिंग है। तो मैं क्वेश्चंस पे आया, फिजिक्स पे आया, ये टारगेट बैच का यूजर इंटरफेस है जो आप मैनेज करते हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन पे आया। अब यहाँ पे एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व में क्वेश्चन थे, तो जो नॉन रिलेटिव वेलोसिटी वाले थे वो सारे कर लिए, उनके एक्सप्लेनेशन देख लिए। फिर मैं वापस आया, 0.5 लेवल मैंने किया, रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ के सारा कर लिया। तो आप देखेंगे कि अ, देख लेते हैं ग्रिड मेरा कैसा दिखाई दे रहा है। दिस इज माई ग्रिड, है ना। तो गलतियां हुई, और ये वाले रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस है ना। अभी देखना मेरी ग्रिड की ऐसी तैसी हो जाएगी जब मैं रिकमेंडेड। ये सबूत है कि आईआईटी में मैं उस टाइम पे गया था, इसका मतलब उस टाइम पे मुझे आता था, अब नहीं आता। ये रिकमेंडेड एमसीक्यूज खोले, देखना इसमें कितनी गलतियां हुई है।
ये लाल जो है ना है ना, और ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला है। तो इट हैज नॉट बीन इजी, बट इट इज क्वाइट। तो मैंने ये किया है। और उसके अलावा मैंने आई हैव डन बॉटनी का, मैंने लिविंग वर्ल्ड किया है। उसका एक चैप्टर मैप टाइप भी बनाया है। तो लिविंग वर्ल्ड में जाएं तो यहाँ पे इफ यूल सी, यदि आप लेवल 0.5 देखेंगे, इसमें तो एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व होता नहीं, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल क्या होंगे बायो में। दिस इज रीजनेबली गुड, ग्रीन है। पर रिकमेंडेड एमसीक्यूज में इसमें भी बैंड बजा, कुछ के लिए मिस्टेक्स नहीं, बट अदरवाइज ये देखो। बच्चे कहेंगे सर इतने नंबर पे है ना आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो भूल जाओ। मतलब 345 मार्क्स पे 98.5% आया था। तो टू समराइज टू योर क्वेश्चन, लेक्चर्स के साथ नोट्स इतना इंपॉर्टेंट है। आई हैव बीन रिगरसली टेकिंग नोट्स। आई एम पर्टिकुलरली प्राउड कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 0.5 लेवल देंगे, विच इज वेरी इजी क्वेश्चन। इट बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस। मेरी है ना जान निकली रहती है जब एक क्वेश्चन गलत होता है कि यार एक और गलत ना हो जाए। अभी बीच में एक बार हुआ कि दो क्वेश्चन एक साथ गलत हुए। मुझे ना हर्ट हो रहा था। एक तो बेइज्जती तो हो ही रही थी कि पब्लिकली हो रहा है ना कि सर शर्म नहीं आती कि आईआईटी कहते हैं आपसे है ना नीट के सवाल नहीं हो रहे। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट मेक्स यू क्वेश्चन योर सेल्फ। सेल्फ डाउट क्रीपिंग करने लगता है, जबकि रियलिटी ये है कि हमने ग्रेडेड लेवल पे नहीं किया। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड। मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वही 0.5 लेवल रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज कर रहा हूँ। रेकमेंडेड एमसीक्यूज करते हुए भी फिल्टर लगा के, पहले इजी फिर मीडियम फिर डिफिकल्ट। और इजी के बाद जब आप मीडियम करते हो ना, तो आपको जेन्युइनली फील होता है कि मतलब थोड़ा है ना एम्प अप कर दिया आपने ट्रेडमिल पे, है ना। आपने एलिवेशन बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया, और आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी गुड। मैंने एक और चीज जो राइल की है वो ये है कि मैंने बायो में रिटेन करने के लिए कि मैं बाद में लिविंग वर्ल्ड की सारी चीजें कैसे याद रहेंगी, मैं ये वाला गूगल शीट भी बच्चों के साथ शेयर करूंगा। तो मैंने एक पेज के अंदर ये सारी चीजें लिख ली हैं। तो मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी में जो था वो लिख लिया, और साथ में मुझे लेक्चर से थोड़ा एक्स्ट्रा मिला। जैसे मिश्रा सर ने बताया कि रॉबर्ट मे ने बोला था कि 7 मिलियन स्पीशीज हैं। हालांकि पता अभी तक 1.7 मिलियन चली हैं। बायोडाइवर्सिटी नाम किसने दिया था? उन्होंने फिर कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बताई। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो 8 रूल्स हैं, एनसीईआरटी में 3-4 ही लिखे हुए हैं। फिर ये निमोनिक मुझे बाहर से मिला। डियर किंग फिलिप कम्स ओवर फॉर गुड सूप। डियर मतलब डोमेन, किंग फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो उस तरह से वो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर वो सब है। और मुझे जो जो नाम मिलते गए, कुछ कुछ नाम जैसे बताए नहीं है उसके अंदर एनसीईआरटी में। जैसे अश्वगंधा नहीं बताया कि वो सोलेनेसी फैमिली से है, तो वो सारा डाला है। और एक और चीज मैंने ये की है कि मैंने एनसीईआरटी में ये वाली टेबल दी हुई है जिसमें मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट के बारे में मैंने नीचे लायन, पोटैटो, मकोई, ऑबरजीन, लेपर्ड, इनके बारे में भी जितना भर सकता था भर दिया। तो बट व्हाट आई बीन एबल टू डू इज, जब भी मैं लिविंग वर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मैं 10 मिनट क्विकली इसे देखूंगा। इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स, एंड देन आई विल जंप इनटू क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो दिस इज माय रिटेंशन मैकेनिज्म। ऑब्वियसली मैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी लिविंग वर्ड को रिवाइज करूंगा। तो आई एम exactly implementing what I've been telling students all these years on myself. सर, so दिस इज रियली कूल जो आपने स्प्रेडशीट दिखाया जिसके अंदर आपने लिविंग वर्ल्ड के नोट्स ले रखे हैं। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये वाला जो शीट है ये किसी बच्चे को मिल जाए तो उसके लिए बहुत यूजफुल है, या फिर ये जो प्रोसेस है वो ज्यादा यूजफुल है? I don't know, शायद going through it yourself and making one for yourself is useful. But I'm sure formats possible होंगे जो धीमे धीमे डेवलप किए जा सकते हैं। बट हाँ मतलब यदि मुझे कोई दे देगा तो शायद उतना काम ना हो, या पता नहीं है, हो सकता है। सो विल गिव इट टू स्टूडेंट्स। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। लेट देम गो थ्रू इट एंड सी वेदर इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम और नॉट। सर बट दिस इज रियली कूल। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि देयर इज अ वे फॉर स्टूडेंट्स कि वो डायरेक्टली देख सकें कि नीट प्रेप के फाउंडर कैसे पढ़ते हैं, जो कि खुद आईआईटी गए थे। तो आप अपने जमाने में जब टॉपर रहे हैं ऑब्वियसली तभी आप आईआईटी दिल्ली पहुंचे, तो आपको ऑलरेडी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता है। शायद आप वही टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको भले ही सब्जेक्ट मैटर याद ना हो, बट आपको शायद पढ़ाई की टिप्स एंड ट्रिक्स याद हैं, और वो टिप्स एंड ट्रिक्स वो डायरेक्टली आपसे सीख सकते हैं। राइट, टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से घंटों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मेरी पहली लर्निंग ये है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो रुक जाना बेहतर है, थोड़ा उसको दिमाग में गार्गल करना जरूरी है। आपको हेल्प चाहिए, चैट जीपीटी से पूछ लो। मुझे साइन 45 कॉस 45 की वैल्यूज अभी याद नहीं है, तो मैं बीच बीच में जाके पूछ लेता हूँ। मुझे ऐसा याद था कि 1 है, फिर मुझे याद आया कि टेन 45 1 होता है, वो दोनों 1/√2 होते हैं। वो पाई 2 पाई 3 पाई पे साइन वगैरह की क्या वैल्यू होती है। अभी मुझे कैलकुलस मुझे एक बार वापस जाके पढ़ना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो। सो आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस। मैं रट के आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो मैं रुक जा रहा हूँ। एंड आई एम नॉट फीलिंग द प्रेशर कि यार एग्जाम में तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, तो अभी ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। इट्स परफेक्टली ओके। मुझे पता है कि मैं स्पीड पिकअप कर लूंगा एज एज आई गेट मोर
कंफर्टेबल विद दिस होल थिंग, स्पीड पिकअप हो जाएगी, पर अभी समझ समझ के खुद में कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। ओके सर, तो मुझे तो लगता है कि ये एज अ स्टूडेंट बहुत ही यूजफुल है देख पाना कि नीटप्रिप के फाउंडर ने नीटप्रिप का प्लेटफॉर्म कैसे बनाया है और वो उसको यूज करके कैसे मैक्सिमम वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। सर, तो ये हाँ। बताइए कि एज अ स्टूडेंट अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको क्या करने की जरूरत है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, इस वाले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल का नाम ही इट इज पॉसिबल है, और ऊपर जो है इट इज अ फेमस सीन फ्रॉम गुडविल हंटिंग, रॉबिन विलियम्स, सैडली ही इज डेड, और उसके पास में मैट डेमन बैठा हुआ है, तो रॉबिन विलियम इज द कोच, मैट डेमन उनका मेंटी है। और आइडिया ये है, सक्सेस के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा साथ चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ, इट इज़ पॉसिबल, तो आप भी कर सकते हैं। तो इस वाले चैनल तो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। सर, और ये क्या सिर्फ टारगेट बैच के स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। आपको बस, इफ़ यू रियली वांट टू बेनिफिट आउट ऑफ दीज, द प्रॉब्लम दैट दीज सेशंस सॉल्व इज दैट आपको कोई मिल जा रहा है आपके साथ बैठ के 6 घंटे पढ़ने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो पढ़ना है जो वो इंसान पढ़ रहा है। आई एम लाइक अनदर पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, या आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो इट इज़ वर्चुअल, बट आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी। ओके सर, दिस वाज फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत मजा आया ये जानकर कि आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हाँ। हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत थैंक ही यू सो ज्यादा मच। हेल्पफुल था ये। थैंक यू सो मच।